बीच में हमारे साथी या यूँ कहें कि किसानों के मसीहा, किसानों के प्रतिनिधि श्री दिगंबर सिंह जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आलोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत देखिए, आपके नाम से एक बात आ जाती है कि आप किसानों की बात सरकार तक रखते हैं, या किसानों का जब भी उत्पीड़न हुआ है तो उस समस्या का आपने निराकरण कराने का प्रयास किया है। तो ये जो जज्बा है, ये जो जुनून है, ये जो जागृति है आपके अंदर, ये कहाँ से शुरू हुई? देखिए, मैं एक बहुत छोटे से गांव का रहने वाला व्यक्ति हूं और किसान परिवार में जन्म लिया, ये मेरा सौभाग्य है जी और मैंने यहाँ जब देखा, मैंने नौकरी करते हुए देखा, नौकरी भी मैंने की जी। तो जब मैंने सारी चीज़ें देखी कि किसान के साथ क्या अत्याचार और शोषण होता है। किसान सीधा है, भोला है। किसान बहुत सारी चीज़ों को जानता नहीं तो उसको ठगा जाता है। और जब किसान नेताओं के द्वारा मैंने शोषण होते हुए देखा, जैसा कि मैं आपको बताऊं, यही जिस क्षेत्र का मैंने रहने वाला हूं, यही बराबर में एक शुगर मिल है, उत्तम शुगर मिल जी। तो जब मैं वहां नौकरी भी करता था, मैंने वहां देखा कि किसान नेता ही किसान आंदोलनों को या किसान को नुकसान पहुंचाने के लिए, वो किसान नेता जो ठेकेदार हैं वही जिम्मेदार हैं। तो वहीं से मेरी लड़ाई की शुरुआत हुई। और पहली लड़ाई जो हुई, जब एक आंदोलन को किसान नेताओं के द्वारा तोड़ा गया और किसानों को बंदूक की नोक के दम पर उनके साथ अत्याचार किया गया, उस अत्याचार के खिलाफ मैं खड़ा हुआ और वहीं से मेरी शुरुआत हुई और लड़ते लड़ते आज यहाँ तक मैं पहुंचा हूं और वही भावना लेके मैं लगातार लड़ रहा हूं। मेरा मानना यह है कि जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, उसी तरह से बड़े लोग छोटे किसानों के साथ अत्याचार करते हैं। चाहे वो किसान की सब्सिडी की अगर हम बात करें, किसी सरकारी योजना की बात करें, तो आप अगर पूरे जनपद के अंदर या पूरे देश के अंदर अगर सर्वे करेंगे तो जो सरकार की सब्सिडी आती है, उस सब्सिडी किसी कृषि यंत्र पर आए, किसी चीज पे आए, वो किसान नेताओं के यहाँ या बड़े लोगों के घर में ही जाती है सब्सिडी। जो उसका पात्र व्यक्ति है उसके पास नहीं जाती। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि लड़ाई की जो शुरुआत हुई, वो लड़ाई की शुरुआत भ्रष्टाचार को देखकर और किसान नेताओं के अत्याचार को देखकर। तो बिल्कुल बात आपने सही की। देखिए, किसानों की जो पहली लड़ाई की बात करते हैं, चाहे वो सहजानंद सरस्वती रहे हों, महेंद्र सिंह टिकैत रहे हों या अन्य नेता रहे होंगे, कौन से ऐसे जो गुण आपके अंदर आए, किससे ज़्यादा प्रभावित हुए? देखिए, सहजानंद सरस्वती जी को तो मैंने बाद में पढ़ा जी, लेकिन महेंद्र सिंह टिकैत का दौर चूंकि बचपन से हमने देखा और महेंद्र सिंह टिकैत जी को काम करते हुए देखा और महेंद्र सिंह टिकैत के साथ भी मैंने काम किया। मैंने देखा, अगर आप सहजानंद सरस्वती जी को पढ़ते हैं तो वो भी वही अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। महेंद्र सिंह टिकैत को आप पढ़ते हैं तो वो भी वही उसी अत्याचार और अन्याय की लड़ाई लड़ते हैं। भाई, किसानों की लड़ाई है, किसानों के साथ जो भोले भाले किसानों के साथ ठगा जाता है, चाहे वो बिजली विभाग के हो। महेंद्र सिंह टिकैत का जो आंदोलन शुरू हुआ वो बिजली से शुरू हुआ। सहजानंद सरस्वती जी का जो आंदोलन शुरू हुआ, वो उस समय जमींदारी प्रथा थी, उसके खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ। तो आंदोलन तो कहीं ना कहीं अगर शुरू हुए हैं, कोई भी नेता हुए हैं हमारे देश के अंदर, किसान नेता चौधरी छोटू राम थे, तो वो भी फसल के दाम को लेकर लड़ाई शुरू हुई। तो कहीं भी कोई चीज हुई है, किसान की दो ही विषयों पर लड़ाई रही है कि एक तो उसे उचित उसकी मेहनत का जो दाम है वो मिल जाए और जो उसको सरकारी सुविधाएं हैं उनमें कोई भ्रष्टाचार ना हो। इन्हीं दो विषयों पर लड़ाई हुई, क्योंकि राजनीतिक दल, जैसे आज हमारे देश के अंदर लोकतंत्र है और हम बहुत अच्छा लोकतंत्र हमारे देश का है, तो देश के अंदर जो जातिवादी व्यवस्था, जो धर्मवाद की व्यवस्था, जो क्षेत्रवाद की समस्याएं हैं, तो वो जिस क्षेत्र का नेता होगा वो उस क्षेत्र की समस्याओं को उठाएगा, वो उस क्षेत्र की समस्याओं को रखता है और वो देखते देखते दूसरे क्षेत्र तक के साथ अत्याचार करने लगता है। जातिवाद का भी जहर इतना ही है हम सबके अंदर कि कहीं ना कहीं जातिवाद से भी हम ग्रसित हैं। जातिवाद की अगर समस्याएं हैं, विधायक जी जिस जाति के हैं तो वो दूसरी जाति के लोगों के साथ अत्याचार करते हैं। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो हैं वो एक अच्छे व्यक्ति के साथ अत्याचार होता है। तो यही सब पुराने किसान नेता जो भी हुए हैं, उन्हीं से प्रेरित होकर मैंने ये आंदोलन शुरू किए हैं। जी, अच्छा, एक बात देखने में आती है कि जो भी कोई शुरुआत करता है तो वो शुरुआत करता है किसानों की समस्याओं को लेकर, लेकिन एक बात बाद में आ जाती है कि वो किसान का एक नेता बन जाता है और अपना निजी स्वार्थ उसमें ढूंढने लगता है और
तमाम अपने फ़ायदे देखने लगता है। आजकल यही कुछ ज़्यादा चल रहा है। आपकी जो संघर्ष है वो किस तरह के हैं? देखिए, मैं इस विषय पर ये कहना चाहूँगा आलोक जी जी। कि देखिए, सामाजिक संगठन या सामाजिक व्यक्ति को अगर महान बनना है जी, अगर निस्वार्थ काम करना है, आप निस्वार्थ काम करोगे तो लोग अपने आप ही आपको पसंद करने लगेंगे। जी। अगर आपके अंदर मैं लालच से काम करूंगा तो मैं फिर व्यापारी हो जाऊंगा। अगर मेरा ये लालच है कि मैं ये काम कर रहा हूं तो मुझे इसका श्रेय मिलना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, तो वो हम व्यापार कर रहे हैं। बिल्कुल। और सामाजिक कामों में सामाजिक कार्य व्यापार से नहीं होते, सामाजिक कार्य समाज का उत्थान करने के लिए होते हैं। तो वही काम किसान नेताओं के साथ है। किसान नेता सामाजिक बनते बनते, सामाजिक काम करते करते कब वो नेता बन गए और कब उनके लालच इतने बड़े हो गए कि वो ऐसे भी किसान नेता हैं कि जो किसान नेता का चोला ओढ़े हुए हैं, लेकिन आपके इसी जनपद की अगर हम बात करें तो वो करोड़ों रुपए फर्जी कृषि कार्ड बनवा करके और लोगों के खा गए करोड़ों रुपए। और वो किसान करोड़ों रुपए वाले वो फिर रहे धक्के खाते हुए, वो कह रहे हैं कि साहब फला आदमी ने हमें ठग लिया, हमारा फर्जी कृषि कार्ड बनवा लिया। उनके पास पैसे हो गए, जिन्होंने फर्जी तरीके से कृषि कार्ड निकाला आज वो बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और समाज उनको पैसे के कारण इज्जत भी देता है। तो ये एक दुर्भाग्य है, ये समाज गलत दिशा में जा रहा है। पहले हम ये देखते थे अपना जनप्रतिनिधि चुनते हुए भी कि ये किस परिवार से आता है, हमारा जनप्रतिनिधि ईमानदार है नहीं है, काम करेगा नहीं करेगा। आज समाज ये देखता है कि जनप्रतिनिधि कितना पैसे वाला है। तो जब जनप्रतिनिधि पैसे से चुने जाने लगेंगे और समाज के अंदर सामाजिक लोगों का स्तर पैसे से देखा जाने लगेगा तो फिर समाज गलत दिशा में जाएगा। लेकिन आज भी मैं ये कहना चाहता हूँ और बड़े गर्व के साथ मैं ये कहता हूँ कि आज भी समाज, अगर आप निस्वार्थ भाव से काम करते हो तो समाज आपके साथ खड़ा होता है, गलत चीजों का विरोध करता है। भले ही वो लालच में किसी उसके वशीभूत वोट किसी को दे दे, लेकिन जब सामाजिक क्रांति की बात होगी तो अच्छे लोग एकजुट होते हैं। और इसी तरह से किसान नेताओं को भी मेरा तो आग्रह है आपके माध्यम से कि सभी किसान नेता, सभी किसान संगठन अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए। जब इस किसान नेता उन्होंने अपने आप को कहा है या किसान का काम किया है, आज किसान को आवश्यकता है जागरूकता अभियान की। आज किसान को आवश्यकता है, आप ये देखिएगा कि एक स्वास्थ्य के नाम पे एक डॉक्टर का पेशा करने वाला, हम डॉक्टर को इसलिए लूट खसोट बर्दाश्त करते हैं, इसलिए पैसे देते हैं कि वो हमें स्वस्थ कर दे जी। शिक्षा के नाम पे, एक बौद्धिक स्तर बढ़ाने के नाम पे इस देश के अंदर बड़ी लूट होगी। और स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है भोजन। भोजन आता है किसान के खेत से, लेकिन किसान आज तक अमीर नहीं हो पाया। इसका क्या कारण है? तो किसान के बच्चों को यह समझना पड़ेगा। आज देश में लोगों के पास पैसा बहुत है, कोई कमी पैसे की नहीं है, लेकिन किसान के बच्चे अगर ये समझ जाएं कि शुद्ध भोजन जो पैदा होता है वो मेरी फैक्ट्री में पैदा होता है, मेरे खेत में पैदा होता है, और उसको बेचना, मार्केटिंग अगर किसान का बालक सीख जाए तो किसान से अच्छा पैसा और किसान के घर संपन्नता आने से कोई नहीं रोक सकता। तो किसान नेताओं को जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ दिलवाते हुए किसानों को कि उसके बीच में भ्रष्टाचार ना हो। और किसान नेताओं को चाहिए कि किसानों को ऐसी पॉलिसी एपीडा के माध्यम से, दूसरे अन्य संस्थाओं के माध्यम से दें कि किसान की फसल के उसको उचित दाम मिल सके, उसको मार्केट तैयार करके दें। आज आप कहीं भी देखें, आप हो, मैं हूं, हर कोई शुद्ध भोजन खाना चाहता है। अगर ये गारंटी होगी कि मेरे खेत का गेहूं 100% शुद्ध है, मेरे खेत के गेहूं में वो सारे तत्व हैं जो होने चाहिए, गेहूं के अंदर पौष्टिकता से भरपूर है, तो मैं आपके खेत का गेहूं खाऊंगा। क्यों खाऊंगा मैं पेस्टिसाइड वाला गेहूं जी? आज बड़ा खेल किसान के साथ है, पेस्टिसाइड कंपनियां खेल कर रही हैं। आज बड़े खेल किसान के साथ है, बड़ी बड़ी। देखो, इतने दिन किसान आंदोलन को हो गए और पूंजीपति जो व्यवस्था है वो व्यवस्था छोटे लोगों को तंग करती। आज भी वही लड़ाई है, कल भी वही लड़ाई थी, और पता नहीं कितने दिनों तक यही लड़ाई चलती रही। देखिए, आप क्योंकि आमतौर पर ये देखा गया है कि जो किसान नेता बने, या चाहे वो उन्हें विरासत में मिली हो वो नेतागिरी, या फिर वो अपने गट्स से बने हों, तो वो रातों रात अरबपति खरबपति बन गए। उनकी संपत्ति दिन गुनी और रात चौगुनी बढ़ रही है। लेकिन आप ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, ज़मीन पर हैं, धरातल पर जो कुछ
तरक्की है वो धरातल पे है, ऐसा कुछ आपके बारे में सोचने को नहीं मिला। आमतौर पे ये देखने को आ रहा है कि किसानों को क्या मिला इस नेतागिरी से, क्या लाभ उनसे मिला, क्या महसूस किया आपने इतने वर्षों के संघर्ष में? देखिए, अगर किसान आंदोलन की हम बात करें तो किसान आंदोलन से महेंद्र सिंह टिकैत का जो आंदोलन था, उस महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन से ये मिला कि अधिकारी को मेढ तक जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, किसान की समस्याएं सुननी पड़ी। बिल्कुल, ये इस दौर की बात मैं कर रहा हूं। अगर पुरानी हम बात करें कि सहजानंद सरस्वती जी या चौधरी छोटू राम, भाई छोटू राम जी का एक वाक्य मुझे याद आता है कि किसान नेता अगर निर्भीक है, निडर है, तो वो कुछ भी कर सकता है। चौधरी छोटू राम जी दिल्ली उनको बुलवाया अंग्रेज गवर्नर ने, और उन्होंने कहा कि गेहूं का रेट इतने रुपए कर देते हैं। चौधरी छोटू राम जी ने कहा कि इतने रुपए नहीं हो सकता गेहूं का रेट तो इतने रुपए होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं होगा, हम नहीं खरीदेंगे, गेहूं की खरीद नहीं करेंगे। तो छोटू राम जी ने कहा कि ठीक है, मत खरीदना। वहां से चले और दिल्ली से चलते ही वो किसान के खेत में आग लगवानी शुरू कर दी उन्होंने। वो एक आंदोलन था, अंग्रेज सरकार को घबरा के रेट बढ़ाने पड़े किसान की फसलों के। तो ये नेतृत्व पे निर्भर करता है कि किसानों का नेतृत्व कहीं राजनीतिक लोगों के हाथों की कठपुतली तो नहीं बन गया। अगर किसान आंदोलन है, अगर लोग कोको उड़ाने लगे वोट के नाम पे, तो फिर समस्या है जी। फिर किसान का भला नहीं हो सकता। क्योंकि किसान का भला इसलिए नहीं हो सकता कि जब आप कोको उड़ाओगे या आप किसी के लिए वोट की अपील करोगे कि उसको वोट दे दो। मैं आज तक किसी राजनीतिक मंच पे नहीं गया, मैं किसी राजनीतिक आदमी की कठपुतली नहीं बना। किसान नेता को ये निष्पक्षता रखनी चाहिए और किसान नेता को किसी राजनीतिक व्यक्ति की कठपुतली नहीं बनना चाहिए। अगर हम सरकारों की कठपुतली बन जाएंगे, हम विपक्ष की कठपुतली बन जाएंगे, हम किसी की टूल किट बन जाएंगे, तो हम फिर उसके लिए काम करेंगे। और लोकतंत्र में सत्ता हासिल करने के लिए, लोकतंत्र की बात छोड़ दो आप, जब राजा महाराजा होते थे तब सत्ता के लिए बेटा बाप का कत्ल कर देता था। तो आज भी सत्ता पाने के लिए कुछ भी हो सकता है। किसान नेताओं को राजनीति से दूर रह के अगर संघर्ष करेंगे तो किसान को कुछ मिल सकता है, और राजनीति से प्रेरित होकर करेंगे तो राजनेता तो अपने वोट के लिए कुछ करेगा, उसको वोट मिलेगा जिस वर्ग का, उस वर्ग के लिए कुछ करेगा। राजनीति और किसान आंदोलन में अंतर है, तो किसान नेताओं को राजनीतिक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही। अच्छा, तो आपके जीवन के अब तक उपलब्धियां रही, वो अगर हम संक्षेप में जानना चाहें तो क्या क्या रही? देखिए, उपलब्धियां बहुत लंबा संघर्ष 20 सालों का लगभग है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने शुरुआत में वीडियो के जिक्र किया था, इस जनपद की जब मैंने शुरुआत की तो उसी दौर में हमारे जनपद के अंदर 2 नई शुगर मिलें लगी थी, बरकातपुर और भिलाई। कहीं भी किसी शुगर मिल पे किसान अपनी बात नहीं कह सकता था। अगर कहने के लिए जाता था, उन आंदोलनों को तुड़वा दिया जाता था। आज बिजनौर जनपद के अंदर चाहे जितने किसान संगठन हो, वो किसान यूनियन के नाम पे अगर किसी शुगर मिल के बाहर जाकर बैठते धरने को, किसी शुगर मिल के अधिकारी की या किसी प्रशासनिक अधिकारी की हिम्मत नहीं है जो उस आंदोलन को तुड़वा दे। बिल्कुल, ये हमने दिया। यहाँ बिजनौर जनपद के अंदर जब बिजनौर और चांदपुर ये 2 शुगर मिलें बेची गई बहन मायावती जी के द्वारा चड्ढा ग्रुप को, तो 5 शुगर मिलें बेची गई थी, जिनमें से 2 बिजनौर में भी थी। 3 आज तक नहीं चली, लेकिन बिजनौर की दोनों शुगर मिलें चली हैं। वो इस जनपद के किसानों के सहयोग से चली हैं। हम नेतृत्व भले ही कर रहे थे, यहाँ चड्ढा का कारोबार था, हमने शराब की दुकानें बंद करवाई चड्ढा की, और बहुत ऑफर आए। मैं वीडियो में भी कहना चाहता हूँ, बहुत ऑफर आए, बहुत प्रलोभन मेरे पास आए। जो 3 शुगर मिलें आज भी बिडवी, सहारनपुर और अमरोहा की नहीं चली आज भी, वहां किसान नेतृत्व नहीं मिल पाया या किसान संघर्ष नहीं कर पाया, इसलिए नहीं चली। बिजनौर और चांदपुर अगर चली है तो वो हमारे संघर्ष के बल पे चली है, ना हम उन प्रलोभनों में आए। हमने चड्ढा को स्पष्ट कह दिया था कि बिजनौर जिले के अंदर अगर आपको शराब बेचनी है, शराब का कारोबार करना है, तो आपको यहाँ किसान की बात करनी पड़ेगी, शुगर मिलें चलानी पड़ेगी। वो शुगर मिलें चलवाई। नूरपुर शुगर मिल बिजनौर जनपद को पूरे जनपद का किसान जानता है, हमने दी संघर्ष करके। बहुत बड़ा संघर्ष धामपुर शुगर मिल पे हुआ और वहां किसानों को आमने सामने टकराव भी हुआ, लाठी भी चली, डंडे भी चले, सारे काम हुए। अब नजीबाबाद शुगर मिल की क्षमता वृद्धि की अगर हम बात करें, 2017 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ आए थे। हमने ज्ञापन दिया और हमने घेराव की चेतावनी दी। तो माननीय गन्ना मंत्री थे उस समय सुरेश राणा जी, उन्होंने हमसे बात की और इस बात पे हम हटे वहां से घेराव पे कि मुख्यमंत्री जी घोषणा करके जाएंगे क्षमता वृद्धि की। तो वो क्षमता वृद्धि की घोषणा की मुख्यमंत्री जी ने,
और आज तक उसकी क्षमता नहीं बढ़ी। तो अभी पिछले महीने हमने लखनऊ का घेराव किया और घेराव में 85 करोड़ रुपए भी नजीबाबाद की क्षमता वृद्धि के लिए दिलवाए हैं। जैसा कि बिजनौर गन्ना बाहुल्य जिला है, तो यहाँ गन्ने के क्षेत्र में अगर हम बात करें, हमने ये किया। पर्यावरण के क्षेत्र में हमारा संगठन लगातार काम करता रहता है। अभी 1000 पेड़ पीपल के हमने इसी में हम लगवाए हैं इसी वर्ष, और प्रतिवर्ष 1000 पौधे हम पीपल और बरगद के लगवाते हैं। मालिनी नदी, जैसा कि हमारे जनपद का गौरव भी है, उसको संजोने सहेजने के लिए हम लगातार पिछले 5-6 सालों से प्रयास कर रहे हैं और किसानों को साथ लेकर मालिनी नदी को भी बचाने का, चाहे वो विदुर जी की वो हो या दुष्यंत त्यागी जी की धरोहर को बचाने की बात, तो तमाम मांग पत्र और तमाम चीजें हमारे उस पर मिल सकती हैं, देख सकते हो। तो हम लगातार समाज के लिए, अपने जनपद के लिए, और अब चूंकि पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है तो पूरे प्रदेश के किसानों के साथ लेकर के हम काम करने का काम। तो ये थे चौधरी दिगंबर सिंह जी, आपने हमसे इतनी महत्वपूर्ण बातचीत की और इतना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।